तो हम कथा सुन रहे थे कि कल संध्याकालीन सत्र में कि किस तरह काम्य वन में भगवान ने बहुत काम्य लीला किया है, बहुत प्रेममय लीला किया है, जिसके वजह से इसका नाम काम्य वन हुआ। काम्य वन का बाहरी परिक्रमा लगाते समय हम पहले एक स्थान में आते हैं, जिस स्थान का नाम है देखिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भजन कुटीर और सुरभि कुंड। तो ये जो सुरभि कुंड है, ये जो सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड स्थान है, और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, ये हमारा आज का पहला लीला का पड़ाव है। तो ये सुरभि कुंड का नाम ऐसा है कि जैसे आपको बताया गया था पहले कि भगवान इधर गोचारण करते करते इधर आते हैं, थोड़ा थकाट बट मिटाने के लिए और भोजन करने के लिए। और यशोदा महारानी भी इधर आती थी, कल हमने कथा सुना था यशोदा कुंड में। तो इधर एक बार भगवान अपने गौ माता के साथ, गौ माता जब प्यासी थी तो पानी पी रही थी, जलपान कर रही थी, तो भगवान भी उनको इमिटेट करते हुए अपना हाथ को पीछे करके ऐसे 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 करके पीने लग गए जल, और सारे सखावे लोग भी जल पीने लग गए। तब से ये जगह का नाम सुरभि कुंड हो गया, जहाँ पे भगवान सुरभि बन के, मतलब गौ माता बन के जलपान किए थे। ये जगह का नाम सुरभि कुंड हो गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी गए और संन्यास लेके, संन्यास होने के बाद सन्यासी का प्रमुख धर्म होता है प्रचार, और संन्यास हम लेते हैं परार्थ निष्ठा भक्ति करने के लिए। सन्यासी बनने का कुछ जरूरत नहीं है। शास्त्र बताता है भक्ति कोई भी आश्रम में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, हर किसी आश्रम में भक्ति करके हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। पर सन्यास लिया जाता है परार्थ निष्ठा। भागवत कहता है सन्यास लिया जाता है परार्थ निष्ठा, पर अर्थ निष्ठा। पर अर्थ निष्ठा मतलब पर अर्थ धर्म प्रचार करने के लिए, दूसरों को भगवान की वाणी को पहुंचाने के लिए, प्रचार करने के लिए सन्यास लिया जाता है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिए जगन्नाथपुरी में पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन जाने का सोचे थे, पर उनकी माता बताया कि वृंदावन बहुत दूर हो जाएगा, आप जगन्नाथपुरी में आपका निवास बनाइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार कार्य करने के लिए दक्षिण भारत, साउथ इंडिया गमन करना चालू किए। ऑलमोस्ट 6 साल श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों में घूमे होंगे और प्रचार किए होंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे थे तो 4 महीना चतुर्मास, एक साल की बात है ये, 4 महीना, उस साल का जो 4 महीना चतुर्मास है, जो चतुर्मास आपको पता होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, और क्योंकि चतुर्मास के समय बारिश भी होता है, और बारिश शेष होने के बाद कार्तिक महीना आता है, ये जैसे ये अंतिम महीना है, कार्तिक भी आता है, तो सारे सन्यासी लोग जो भ्रमण करते हैं, प्रचारक होते हैं, परिव्राज का आचार्य होते हैं, ये चतुर्मास में कुछ भी भ्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि चतुर्मास का समय भक्ति का समय हो जाता है। पहले 2 महीना तो बारिश में चला जाता है, और बारिश के समय भ्रमण मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो रुकते हैं। फिर नेक्स्ट 2 महीना शरद की ऋतु आ जाता है, कार्तिक महीना आ जाता है, जहाँ पे कार्तिक महीने में वो अपना भजन में फोकस करते हैं। तो इसीलिए चतुर्मास समय सन्यासी लोग भ्रमण नहीं करते थे, और किसी गृहस्थ के घर भ्रमण करते हुए जहाँ पे पहुंचे हैं उधर ही रहते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक साल जब साउथ इंडिया भ्रमण कर रहे थे, तो उसी समय श्रीरंगम
जो तिरुचिरापल्ली आज का त्रिची है, उधर श्रीरंगम करके जो बड़ा मंदिर है, हमने कथा सुना था श्रीरंगम किस तरह डकायत लोगों ने श्रीरंगम मंदिर निर्माण किया तिरुमंगाई अलवार के द्वारा। तो श्रीरंगम मंदिर की जो अध्यक्ष मेन पुजारी है श्री वेंकट भट्ट, वेंकट भट्ट के घर में रुके थे। वेंकट भट्ट 3 भाई थे, वेंकट भट्ट, तिरुमला भट्ट और प्रबोधानंद। तो ये 3 भाई और वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल भट्ट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे वेंकट भट्ट के घर, बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया। वेंकट भट्ट को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनकी आराध्य देवता लक्ष्मी नारायण है, वो लक्ष्मी नारायण जी का उपासना करते थे। और वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते थे और इस तरह 4 महीना चतुर्मास बिताए। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से प्रश्न किए कि अरे वेंकट भट्ट, आपके आराध्य देवता लक्ष्मी और नारायण है और आपकी आराध्य देवी लक्ष्मी है, और फिर भी आपकी आराध्य देव लक्ष्मी मेरे आराध्य देव कृष्ण के साथ लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए इतने लालायित क्यों होते हैं? ये तो सही बात नहीं है। किसी और की पत्नी किसी और के हस्बैंड के साथ डांस करेंगे, ये तो शास्त्र अनुयायी नहीं होता है। तो वेंकट भट्ट को बहुत उनको क्या बताएं, अभी कोई अगर ऐसे आपको प्रश्न पूछ रहा है तो वेंकट भट्ट बताने लग गए कि लक्ष्मी और राधा रानी और गोपियों में और कृष्ण और नारायण में कुछ अंतर नहीं है, तो इसमें कुछ, इस लीला में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर श्री चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे, पर लक्ष्मी जी को वृंदावन धाम में प्रवेश करने का मौका नहीं मिल रहा है, हमने श्रीवन में कथा सुना, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु बताए। तब वेंकट भट्ट कुछ बता नहीं पाए और श्री चैतन्य महाप्रभु समय राधा रानी और कृष्ण जो स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण जैसे लक्ष्मी नारायण के आदि है, कृष्ण आदि नारायण है, उनका जब वर्णन किए तो वेंकट भट्ट और उनकी 2 भाई प्रबोधानंद और तिरुमला तीनों राधा रानी और कृष्ण के भक्त बन गए। और उनमें से प्रबोधानंद, वेंकट भट्ट के जो छोटे भाई थे, वो इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए प्रबोधानंद, कि वो श्रीरंगम छोड़ के ब्रज में काम्य वन में आके इधर वास करने लगे और उनका नाम प्रबोधानंद सरस्वती हो गया। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती बहुत ही सुंदर वृंदावन की महिमामृत लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, जिनमें से 1-2 श्लोक में कभी-कभी क्लास में चर्चा किया हूं। एक सुंदर सा किताब लिखे हैं, राधा रस सुधा निधि। बहुत ही सुंदर एक किताब है ये जो लिखे हैं। उसमें श्रीमती राधा रानी का बहुत सुंदर से गुणगान करते हैं। उसमें से कई श्लोक मैंने कक्षा में चर्चा किया होगा। तो प्रबोधानंद सरस्वती कृष्ण लीला में तुंग विद्या सखी है। गौर गौण देश दीपिका में कवि कर्णपुर ये उल्लेख करते हैं कि प्रबोधन जो तुंग विद्या सखी है कृष्ण लीला में, वो चैतन्य लीला में प्रबोधानंद सरस्वती होके आते हैं और वो इधर उनका भजन कुटीर काम्यवन में सुरभि कुंड के पास बनाते हैं। और उनके बेटे हुए वेंकट भट्ट के जो बेटे हुए गोपाल भट्ट, वो भी वृंदावन आ जाते हैं और वो बन जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो सड़ गोस्वामी से एक गोस्वामी। तो इस तरह प्रबोधानंद सरस्वती इधर ही भजन करते थे काम्यवन में, और बहुत सारे किताबों का रचना किया। नवद्वीप शतक, वृंदावन शतक, वृंदावन महिमामृत, राधा रस सुधा निधि और विवेक शतक, इस तरह के बहुत सारे प्रमुख गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में किताबों का रचना किया, दर्शन शास्त्र का रचना किया और बहुत ही तीव्र
उनके बहुत सारे चैतन्य चंद्रो अटक शतक एक है, चैतन्य शतक, उसमें से जो एक श्लोक है उसको श्रील प्रभुपाद बार बार अपने कक्षा में उल्लेख करते हैं कि किस तरह वो बताते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु का कटाक्ष आपके जीवन में पड़ गया तो जीवन, ये भौतिक जीवन का जितना भी सारा अंग है सब, everything will get vanished if the kataksh of Sri Chaitanya Mahaprabhu kripa falls on the any living entity. तो ये श्लोक को बार बार श्रील प्रभुपाद अपने कक्षा में, लेक्चर में उल्लेख करते थे। प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित ये श्लोक चैतन्य शतक में आता है। तो ये हो गया प्रबोधानंद सरस्वती जी का भजन कुटीर, जो कृष्ण लीला में तुंग विद्या सखी है। आगे हम जाएंगे तो आता है फिसलिनी शिला। फिसलिनी शिला एक जैसे बच्चे लोग, ये स्थान है, आपको पता होगा बच्चे लोग कभी कभी जब गार्डन में खेलने आते हैं, एक स्लाइडिंग रहता है, ऊपर से चढ़ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर चढ़ जाते हैं, ऐसे होता है। जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेरे को पता नहीं, हमारे तो बच्चे नहीं है और मैं बच्चे समय इसको खेला भी नहीं हूँ। तो स्लाइडिंग होता है। तो भगवान और सारे गोप बालक काम्यवन की इस जगह पे ऐसे स्लाइडिंग करते थे। ये बहुत पहले तो बहुत ऊंचा था और बहुत फिसलदायक था। मैं खुद जाके इधर स्लाइड किया, अच्छा स्लाइड होता है। फिसल पट्टी, ओके, बाप रे, मैं कभी खेला नहीं इसके ऊपर, बट सुना हूँ और कभी देखा हूँ, पार्क में रहता है, बच्चे लोग खेलते हैं, बट खुद कभी ट्राई नहीं किया हूँ। शायद गोलोक वृंदावन में ही अभी जाके ट्राई करेंगे, आप सबके आशीर्वाद रहेगा तो बचपन में कभी ट्राई नहीं किया, बचपन में मैं कभी खेला नहीं। और मेरी मम्मी बहुत मारती थी मेरे को कि तुम खेलने नहीं जा रहा है, तुम ऐसा है, तुम बदमाश है क्योंकि तुम खेलने नहीं जा रहा है। सबका अलग अलग, सब माताओं का अलग अलग जीवन में प्रॉब्लम रहता है कि कुछ माताओं का प्रॉब्लम है कि तुम बदमाश है, तुम पढ़ाई नहीं करता है, और किसी, मेरी माता का प्रॉब्लम था कि तुम बदमाश है, तुम घर नहीं रहता है, खेलने नहीं जाता। तो फिसल पट्टी में भगवान फिसलते थे और सारे गोप बालक भी फिसलते थे। और मैं खुद काम्यवन में जब गया था तो पहली बार मैं फिसला और इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। इधर तो जो फोटो है उसमें बहुत सारे डिवोटीज है, बट हम जब गए थे तो कम डिवोटीज थे और ऊपर हमने वो बना दिया था कि वन एट ए टाइम, ताकि सब फिसल पाए। अभी तो कोई फिसल ही नहीं पाएगा, ऐसे बैठ गए सब, तो बैठ गए। ऐसे फिसल पट्टी नहीं होता है, मतलब फिसलने के लिए एक डिवोटी फिसलेगा, जब पहुंचेगा फिर और एक डिवोटी को पहुंचना पड़ेगा, तब फिसल पाएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये हमने जब गए थे एक साथ तो हमने भी फिसल पट्टी में फिसला था। तो ये फिसलिनी शिला, और बहुत चक 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 अच्छे से एक्सपीरियंस रहता है राइड का। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो वृंदावन धाम में पूरा, आप जो इस एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, निक्को पार्क में जो जो सब मजा है, तो सब कुछ भगवान ने अपने गोप बालकों को दिया खेलने के लिए। जैसे एसएल वर्ल्ड में रहता है कि ऊपर कुछ गुफाओं में प्रवेश करना, और गुफा में चारों ओर अंधकार है। तो आज हम उस लीला को श्रवण करेंगे। तो एक बार की बात है, जब सारे गोप बालक और सखा, भगवान के सखाएं और सब, कृष्ण बलराम सब गोवर्धन में खेल रहे थे। उनका इच्छा हुआ कि चोर सिपाही का खेल खेले। मैंने कभी चोर सिपाही का खेल नहीं खेला, बट चोर सिपाही ऐसे शास्त्र बताता है कि चोर सिपाही एक बच्चों का खेल होता है, जहाँ पे कुछ बच्चे सिपाही बन जाते हैं, कुछ बच्चे चोर बन जाते हैं और कुछ बच्चे जज बन जाते हैं। तो कृष्ण जज थे, मधुमंगल लॉयर थे, डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, और कुछ चोर कुछ सिपाही बन गए, ऐसे डिवाइड हो गए सारे सखा। कृष्ण एक सिंहासन में बैठ गए।
तो तो धीरे धीरे ये जो व्योमासुर करके एक असुर था, ये व्योमासुर लास्ट असुर था ब्रज में आने का। भगवान ब्रज से मथुरा जाने से पहले जो अंतिम असुर है वो है व्योमासुर। केसी केसी को भगवान ने सुबह सुबह ही हरे कृष्णा भगवत धाम भेज दिया था, दोपहर के समय में। दोपहर के बाद केसी को केसी घाट के पास वृंदावन में भगवत धाम भेजने के बाद भगवान गोवर्धन में आए थोड़ा चोर सिपाही खेलने के लिए। थोड़ा थक गए थे, थोड़ा खेलेंगे अभी। फिर चोर सिपाही खेलते समय ये व्योमासुर आया और वो भी चोर बन गया और एक सखा का रूप लेके चोर बन गया। और चोर करके वो एक्चुअली तो चोर लोग एक्चुअली धीरे धीरे सिपाही को मतलब ऐसे खेल खेल में चोरी करते थे, पर ये व्योमासुर असली में चोर बन गया और सारे सखाओं को, व्योमा मतलब आकाश, व्योम पर व्योम पर आकाश, समझ ना, व्योम मतलब आकाश। तो ये आकाश में उड़ के ये सारे एक बार में कुछ कुछ सखाओं को ले लिया और लेके इस काम्यवन के पास, गोवर्धन से काम्यवन कितना दूर है, गोवर्धन से काम्यवन के पास इस पहाड़ के एक गुफा में छुपा के रख देता था। तो ये बहुत ही अच्छा चढ़ाई है। जब हम ब्रज जाएंगे काम्यवन में इसका चढ़ाई करेंगे, बहुत इट्स नाइस ट्रेकिंग एक्सपीरियंस। तो ये अंदर गुफा में, बहुत इतना छोटू सा गुफा में सारे गोप बालकों को छुपा के रख देता था व्योमासुर। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ कितना बार 10-15 बार होने के बाद भगवान को पता चला, अरे मेरे दोस्त लोग कहाँ चले जा रहे हैं, उनको भूख लग रहा है, इधर उधर चले जा रहे हैं, खेलने में बहुत कम कम दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहा है। तो फिर भगवान कृष्ण और बलराम को पता चला कि सही में ये व्योमासुर चोर बन के चोरी करके लेके जा रहा है। तो भगवान क्या किए, वो व्योमासुर का गर्दन पकड़ लिया और जैसे ही भगवान ने व्योमासुर का गर्दन पकड़े तो व्योमासुर तुरंत उड़ने लग गया और भगवान को भी ऊपर उठा दिया और ऊपर आकाश में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। केवल भगवान ही आकाश में युद्ध करते हैं, हम तो सोचते हैं कि आकाश में कोई भी खड़ा रहता है तो गिर जाता है तुरंत, पर भगवान आकाश में बहुत सुंदर युद्ध किए और फिर व्योमासुर को ऐसे पटके इधर काम्यवन में कि व्योमासुर का हरे कृष्ण मुक्त हो गया व्योमासुर। और फिर भगवान एक एक करके फिर से ये व्योमासुर गुफा में उठे और अपना हाथ डाल के एक एक करके सखाओं को निकाले। बहुत पतला सा था, उस सखाओं को निकाले और फिर सखाओं को उद्धार किए। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं ये व्योमासुर असुर हमारी छल रूपी मन से तुलना करते हैं। ये चीज चोर है हमारा मन, हरे कृष्णा। तो छल करके मन हमारा चेतना का चोरी करता है। ये सखाए लोग जो चेतना कृष्ण चेतना होना चाहिए, जिस चेतना से हमको कृष्ण की सेवा करना चाहिए, पर मन रूपी चोर, कक्षा में कभी कभी हम बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, पर मन हमको न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में ले लेता है। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में बैठा हूँ। कभी कभी कक्षा में बैठते हैं पर हमारा मन सनराइज पॉइंट, नरीमन पॉइंट या फिर चेन्नई का बीच में, गोवा के बीच में घूम रहा है। तो ऐसा होता है। या फिर कभी कभी कक्षा में बैठते हैं, कृष्ण कथा चल रहा है, फिर मन बोलता है सो जाओ, तो हम सो जाते हैं। तो व्योमासुर हमारे आचार्यगण वो बताते हैं कि सारे सखाए लोग चेतना का है, हमारी चेतना है, जो हम भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। और ये सारे सखाए लोग भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान की लीला में भाग ले रहे थे, पर ये मन रूपी व्योमासुर क्या किया, उनको
इस गुफा में डाल दिया। और गुफा भौतिक जगत से तुलना किया जाता है। हम सब भगवान की लीला में एक बहुत अनादिकाल पहले भगवान की लीला में हम सम्मिलित थे। सब ये सब वृंदावन की लीला में हम भाग ले रहे थे, पर क्योंकि हमारा मन कई इच्छाएं, गलत इच्छाओं के वजह से हम इधर भौतिक जगत में आ गिरे। तो और अभी भी हम वो देख सकते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवत धाम में मन विचलित करके भौतिक जगत में ले लिया, मैं कैसे विश्वास करूं। अरे कभी कभी हम देखे हैं, मैं खुद सुना हूं और देखा हूं कि कभी कभी लोग भक्ति करने आते हैं इस्कॉन में, कितने गंदे गंदे कांड कर लेते हैं। कर रहा है भक्ति, तिलक लगा रहा है, कंठी माला पहन रहा हुआ है, सब कुछ है, पर इतने गंदे काम कर देता है, गलत काम कर लेता है। फिर उसको हमको भक्तों के समाज से बेदखल करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो ये अगर इधर हो सकता है तो उधर भी हो सकता है, क्योंकि भगवान हमारी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता से कभी खिलवाड़ नहीं करते। हमारा स्वतंत्रता हर समय रहता है हमारे पास और हमारा ये जो स्वतंत्रता को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, या फिर मन की सेवा, माया की सेवा में लगा के इस भौतिक जगत में बद्ध हो सकते हैं। कभी कभी हम कथा सुनते हैं, पर हमारा मन, हमारी चेतना को कहीं और लेके चला जाता है। हमारा मन किसी और जगह में है। कथा में तो बैठे हुए हैं, कान कान में वो आवाज तो जा रहा है, पर मन क्योंकि कहीं और है, इसलिए हम कथा सुने ही नहीं। और आपको ये अनुभव होगा कि हम कथा बहुत सुनते हैं, बहुत कुछ याद नहीं रख पाते हैं, और इसका मतलब ये है कि हमने कथा सही से सुना ही नहीं। प्रश्न पूछते हैं तो कुछ याद ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हमारा मन विचलित रहता है, एक बहुत प्रमुख तरीका है मन को कथा के समय सही लगाने के लिए या फिर भक्ति में लगाने के लिए, वो है नोट्स बनाना, ताकि हम अच्छे से मन को निवेश कर पाए। और जब तक हम मन को भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में निवेश नहीं करेंगे, तब तक मन व्योमासुर की तरह रहेगा। और जब तक ये मन रूपी व्योमासुर रहता रहेगा, हमारा चेतना कभी भी कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना नहीं बन पाएगा। करेंगे तो हम कृष्ण भक्ति, तिलक लगा देंगे, कंठी माला पहन लेंगे, अपना वेशभूषा बदल लेंगे, ये सब बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप कहीं पे भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, मायापुर में जाइए, आप कंठी माला 50 रुपए में मिलता है, तिलक मिट्टी 25, 10, 15 रुपए में मिल जाएगा, और गोपी ड्रेस, अगर माताएं हैं तो गोपी ड्रेस पहन लीजिए, और प्रभु जी है तो धोती कुर्ता पहन लीजिए। मैक्सिमम 1000 या मैक्सिमम 1500 रुपए में आप पूरा भक्त की तरह दिखेंगे, उसका कुछ डाउट ही नहीं है। 1500 रुपए में आपको पूरा भक्त बना दिया जाएगा, पर वो 1500 रुपए वाला फटीचर भक्त ही कहलाएगा। तो आपको अगर फटीचर 1500 रुपए का भक्त बनना है, तो मन को सुनने का आप गलत चीज जो है उसको करते रहिए। आचार्य के अनुसार ये मन रूपी व्योमासुर हमारा चेतना को हरण करके, जो चेतना से हम भगवान की सेवा कर रहे थे गोलोक वृंदावन में, उसको हरण करके ये व्योमासुर गुफा, भौतिक जगत जो गुफा की तरह है, उसमें डाल देता है। और उद्धार होने का एक ही तरीका है, जब खुद भगवान आके हाथ डालते हैं। और जब भगवान हाथ डालते हैं, सारे सखाए लोग भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं और भगवान के हाथ पकड़ के उद्धार हो जाते हैं। तो उसी तरह भगवान भी हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अपना हाथ डाल रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम अच्छे से पकड़ेंगे और मन को अगर भगवान में निवेश करने का कोशिश करेंगे,
तो जरूर इस भौतिक जगत के उद्धार होके गोवर्धन में फिर से हम भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये जो लीला, व्योमासुर की लीला, व्योमासुर की उद्धार की लीला, इधर काम्यवन में हुआ था। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि 30 दिन का आज की कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा समाप्त होगा। तो मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि हर दिन आप वृंदावन के बारे में चेतना में थोड़ा कुछ समय आप वृंदावन के बारे में चिंतन करने के लिए बिताइए। इतने सारे लीलाओं का हमने श्रवण किया, कुछ ना कुछ लीला आप श्रवण, सोने से पहले श्रवण करके सोइए ताकि आपका जितने सारे चेतना है, वो जितना सारा चीजें आपने किया है जिसके वजह से चेतना इधर उधर चला गया है, वो फिर से ब्रज में हर समय समावेश रहेगा। क्योंकि देखिए हमको तो जाना यही जगह है। आप इस जन्म में जाइए, अगले जन्म में जाइए, 5 जन्म के बाद जाइए, या 30 जन्म के बाद जाइए, 100 जन्म के बाद जाइए, जाना यही है और यही परम सत्य है। और अगर जाना यही है, क्यों ना इसी जन्म में ही जाए। क्यों हम समय और बर्बाद करें ये व्योमासुर की गुफा में। आपको बर्बाद करना है तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री व्योमासुर गुफा के, श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की, सुरभि कुंड धाम की, फिसलनी शिला की, काम्यवन धाम की, श्री श्री ब्रज मंडल परिक्रमा की, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो हम विराम देंगे। सब्यसाची प्रभु पंच तत्व के बाहर हमारा दर्शन करवा रहे थे, तो सब्यसाची प्रभु को भी धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा। और किस, नो वन हैज एनी क्वेश्चन? I don't think so. Okay, Hari Bol, Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.